Hello friends, welcome back to my YouTube channel. We are studying class 12th accountancy. We have started with the chapter 2 accounting for partnership firm fundamental, है ना। हमने इससे पहले पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा है। इससे लास्ट वीडियो में मैंने सब कुछ उसके बारे में एक्सप्लेन कर रखा है। अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, व्हाट इज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, ये हमें क्यों ज़रूरी है आगे। इसमें देखो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ना, ये इसकी डेफिनेशन है, ये इसके फीचर्स हैं और ये क्या है इसका फॉर्मेट। ऐसे करके ये बनता है बेटा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऐसे करके बनेगा। फिर देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये क्यों ज़रूरी है और इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कितने तरीके से बनते हैं, जैसे फिक्स्ड कैपिटल से ही बनता है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से बनता है ना। फिक्स्ड कैपिटल में कितने बनते हैं बेटा अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, और इसमें फ्लक्चुएटिंग में कितने बनते हैं बेटा, एक कैपिटल अकाउंट है ना। आइए तो पढ़ते हैं किससे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से क्या करते हैं हम स्टार्टिंग करते हैं। देखो बच्चों हम क्या कर रहे हैं, हम थ्योरी के साथ साथ अब इस चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं किस पर, न्यूमेरिकल्स पर है ना। अब इसके बाद में कोई थ्योरी नहीं है इसमें इसी बेस्ड पे पूरा चैप्टर है फिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जितनी थ्योरी CBSE बोर्ड में आ सकती है वो मैं कराता जा रहा हूँ, ठीक है। इस चैप्टर से इतनी ही थ्योरी आ सकती है, वो भी 1 मार्क या 2 मार्क्स में आएगी। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और इससे पिछला वीडियो देख सकते हैं, इस चैप्टर की थ्योरी क्या हो जाएगी आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए समझते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये क्या होता है बेटा। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज द एक्सटेंशन ऑफ P&L अकाउंट, इज द एक्सटेंशन ऑफ P&L अकाउंट। अच्छा बेटा आपने P&L अकाउंट पढ़ा है क्लास 11th में, फाइनल अकाउंट में हमने क्या पढ़े हैं, 3 अकाउंट्स पढ़े थे, याद होगा आपको। देखो हमने फर्स्ट पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एक साथ पढ़ते हैं, पढ़े हैं आपने, ट्रेडिंग अकाउंट P&L अकाउंट है ना। ट्रेडिंग ऊपर बन जाता है ऐसे करके, यहाँ तक ट्रेडिंग हो गया, ये ट्रेडिंग अकाउंट हो जाता है, इसी के नीचे एक्सटेंशन हो जाता है तो वो क्या हो जाता है बेटा, इसी एक ही अकाउंट में 2 अकाउंट बन जाते हैं। इधर की साइड P&L अकाउंट भी बन जाता है इसी में, सेम टू सेम में। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रेडिंग का ग्रॉस प्रॉफिट एक ग्रॉस लॉस आ जाता है, फिर इसी को कंटिन्यू कर देते हैं यहाँ पर बाय में, फिर इसी को यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं, फिर यहाँ पर क्या आ जाता है हमारा नेट लॉस या फिर नेट प्रॉफिट है ना। जो नेट लॉस या नेट प्रॉफिट आते हैं ना बेटा, वही चीज़ क्या होती है हमारी आगे चल के इसमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। देखो ये लिखा है टू नेट लॉस एंड बाय नेट प्रॉफिट, ठीक। ये अभी हम समझते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं अच्छे से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या होता है बेटा, ये क्या है, इसका एक्सटेंशन है, मतलब इसे आगे बढ़ा दिया आप, ठीक है। द नेट प्रॉफिट एंड लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जो ये P&L अकाउंट है, इससे क्या कर दिया हमने, ट्रांसफ़र कर दिया अपने नेट एंड लॉस किस में, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये होते हैं बस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेफिनेशन। फीचर्स ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं देखो। इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ P&L अकाउंट, पढ़ लिया हमने, एक्सटेंशन है किसका, P&L अकाउंट का, ठीक है। एंड सेकंड वन इज इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द पार्टनरशिप फर्म। हाँ, पार्टनरशिप फर्म के द्वारा ही क्या करा जाता है, ये बनाया जाता है, मतलब 2 पार्टनर्स मिलकर के या 3 पार्टनर्स की जब एग्रीमेंट होगा तभी ये बनेगा, ठीक है। देन इट शोज द एप्रोप्रिएशन ऑफ नेट P&L फॉर द अकाउंटिंग ईयर। ये क्या करता है बेटा, नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस दिखाता है एक अकाउंटिंग ईयर के लिए। देखो जैसे 1 ईयर के लिए दिखाएगा तो 31 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल तक दिखाएगा, ठीक है, या 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, एक अकाउंटिंग ईयर के लिए ही दिखाएगा बस। फोर्थ वन इज एंट्रीज इन दिस अकाउंट आर पास्ट गिविंग इफेक्ट टू द पार्टनरशिप डीड। और जो भी हम इसमें एंट्रीज करेंगे इसके अंदर, वो सारी की सारी एंट्री किस पर बेस्ड होंगी बेटा, पार्टनरशिप डीड पर। जो चीज़ भी आपकी एग्रीमेंट के फॉर्म में, रिटर्न फॉर्म में लिखी होंगी, उसी के बेस पर क्या करेंगे हम इसमें एंट्री करेंगे, ठीक। तो अब देखिए इसे समझते हैं क्या है इसका, ये फॉर्मेट है, ये जो इतना दिखाई दे रहा है, ये जहाँ से स्टार्ट हुआ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ से स्टार्ट हुआ ना, यहाँ से ये क्या है, इसका फॉर्मेट स्टार्ट हो रहा है। आपके पेपर में आएगा तो आपको ऐसे ही बनाना है, सेम टू सेम। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखेंगे पहले फॉर द ईयर एंडेड, यहाँ दे रखा था ना, एक अकाउंटिंग ईयर के लिए ही बनता है बेटा। तो अकाउंटिंग ईयर जो यहाँ पे दे रखी है, मान ली अभी हम बना रहे हैं 2021 to 2022 है ना,
तो यहाँ पर आएगा 31 मार्च 2022 आ गया यहाँ पर। ठीक, ये साइड बेटा क्या होती है, डेबिट साइड होती है। कौन सी होती है बेटा, डेबिट साइड होती है। ये कौन सी होती है, क्रेडिट साइड होती है। इस साइड में बेटा जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे वो आएंगे, और इस साइड में बेटा हमारी जितनी भी इनकम्स होंगी वो आएंगी। आई बात इतनी समझ में। इधर की साइड में एक्सपेंसेस आएंगे, इधर की साइड में इनकम्स आएंगी। ठीक है, इसे बनाने का तरीका देखो, 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, बीच में पर्टिकुलर्स लिखेंगे, यहाँ पर रेट मतलब अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। इतनी बात समझ में आ गई। देन टू नेट लॉस, अगर हमें लॉस हुआ है तो वो यहाँ पे लिख करके यहाँ वैल्यू लिख देंगे। मान लीजिए 5 लाख का लॉस हो गया तो 5 लाख। ठीक, 5 लाख का प्रॉफिट हो गया तो यहाँ पर प्रॉफिट आ जाएगा। इधर की साइड में बाय आएगा, बाय डिनोट करेगा क्रेडिट को, और टू डिनोट करेगा किसको, डेबिट को। ठीक है, देन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम कैपिटल जो लगाते हैं पार्टनर्स क्या करेंगे वो इसमें बताएंगे। पार्टनर्स क्या करते हैं, कैपिटल लगाते हैं। ठीक है, जैसे ए ने, ये है एक्स ने कितनी लगाई 2 लाख, वाई ने कितनी लगाई 3 लाख, तो इन पे क्या मिलेगा, इन्हें इंटरेस्ट भी मिलेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इसमें आ जाएगा, यहाँ पर लगा लेंगे ना। इसमें रेट भी दे रखा होगा कितने % का रेट है। देन टू पार्टनर्स सैलरी, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था पार्टनरशिप डीड में सब कुछ डिसाइड होता है, कितनी कैपिटल दी जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, कितना पार्टनर्स को कैपिटल दी जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी होती हैं रिटर्न फॉर्म में। ठीक, तो उसी हिसाब से जैसे मान लो एक्स को सैलरी मिल रही है 12,000 पर मंथ, तो ईयरली की निकाल करके यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, टू पार्टनर्स कमीशन, किस पार्टनर को कितना कमीशन दे रहे हैं हम, है ना, कमीशन जितना आएगा वो भी यहाँ लिख देंगे। ओके, टू रिजर्व, कितना हम पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, कितना रिजर्व बना रहे हैं अपने आगे के लिए, फ्यूचर लॉसेस के लिए। ठीक है, अगर कोई कॉन्सिक्वेंस हो जाता है तो कैसे करके वो क्या करेंगे, इस रिजर्व से क्या कर लेंगे, उसको अपने कॉन्सिक्वेंस को क्या कर लेंगे, रिकवर कर लेंगे। ठीक है, अब इतना सब करने के बाद में हमें प्रॉफिट हो रहा है तो इस साइड में आएगा टू प्रॉफिट, प्रॉफिट ट्रांसफरेबल। ये कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है बेटा, एक्स या वाई, मतलब जो जो वो हैं पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब आती है इस साइड पर बाय नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट यहाँ लिख दिया जाएगा। ठीक, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अब देखो हम पैसा निकालते भी हैं, पार्टनर्स क्या करते हैं जब वो हो जाता है अपनी फर्म से पैसा भी तो निकाल सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर, फॉर पर्सनल यूज़ एंड फॉर ऑफिस यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए अगर कोई पार्टनर क्या कर रहा है अपने पैसे निकाल रहा है ना, तो उस केस में क्या होता है हम इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं। जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट दिया जा रहा है पार्टनर्स को, ऐसे यहाँ पे इंटरेस्ट क्या करेंगे और चार्ज कर देंगे इन पर, है ना। बाय लॉस, लॉस ट्रांसफरेबल, जैसे कि ये देखो ये प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा था इनकी कैपिटल अकाउंट में, और लॉस हुआ तो बेटा लॉस भी क्या होगा, इनकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, इन्हें लॉस भी देना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये क्या होता है, अ पार्टनरशिप फर्म हैज़ मोर देन वन ओनर, जब एक ओनर से ज़्यादा होते हैं तब पार्टनर्स, एंड कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन फॉर ईच पार्टनर, जब एक पार्टनरशिप फर्म में एक से ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं तो हर एक पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के लिए हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट अलग अलग बनाते हैं। जैसे आगे पढ़ते हैं फिर, सेपरेटिंग, इट इज़ बिकॉज ईच पार्टनर हैज़ सेपरेट ट्रांजेक्शन विद फर्म, है ना। क्या हो गया बेटा, देखो ये एक्स है ये वाई है, दो पार्टनर्स हैं, है ना। ठीक, अब दो पार्टनर्स क्या करेंगे, अलग अलग ट्रांजैक्शंस करेंगे। एक्स ने ड्राइंग्स करी, वाई ने क्या करा, लोन ले लिया, इस तरह के क्या करेंगे ट्रांजैक्शंस करेंगे। ओके, ट्रांजैक्शंस करेंगे तो इनके कैपिटल अकाउंट भी बनाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि एक्स ने कैपिटल पैसे निकाले हैं और वाई के अकाउंट में चले जाएँ, वाई ने पैसे डाले हैं और एक्स के अकाउंट में चले जाएँ, तो इस तरीके से क्या होगा बेटा, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। ठीक, उस कन्फ्यूज़न को या उस डिस्प्यूट को क्रिएट हो जाने से बचाता है कौन, कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के क्या कर देंगे हम, अलग अलग कैपिटल अकाउंट बना देंगे। तो देखो बेटा ये दो तरीके से बनाए जाते हैं। जैसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बेटा कितने तरीके से बनाए जाते हैं, दो से। व्हेन कैपिटल इज़ फिक्स्ड, जब हमारी कैपिटल क्या होती है बेटा, फिक्स्ड होती है। ठीक, और जब हमारी कैपिटल क्या होती है, फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग का मतलब है कभी इंक्रीज हो रही है और कभी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, फिक्स्ड नहीं है, बढ़ती भी है और घटती भी है हमारी कैपिटल।
लगा भी रहे हैं निकाल भी रहे हैं, लगा भी रहे हैं निकाल भी रहे हैं। तो उस तरह की कैपिटल कौन सी होती है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। इसमें ये है फिक्स्ड कर देते हैं, एक बार जितनी लगाइए फिक्स्ड हो गई अकाउंटिंग ईयर के लिए, ठीक। अब फिक्स्ड वाले में क्या होता है बेटा? दो अकाउंट बनाते हैं, एक कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड वन इज करेंट अकाउंट, ठीक। कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या करते हैं बेटा? एक ही अकाउंट बनता है, कौन सा? कैपिटल अकाउंट। इतनी बात समझ में आई? इसका जैसे ये फॉर्मेट है ना, इसके फॉर्मेट में मैं बताता हूँ। पहले इससे पहले क्या कर लीजिए, आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, ठीक है। हाँ बेटा, उतार लिए वो? देखो, अब देखो, व्हेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज फ्लक्चुएटिंग, वहाँ पर था ना, दो तरीके से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। एक व्हेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज फिक्स्ड एंड व्हेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज फ्लक्चुएटिंग। उसी के आगे का पार्ट है ना, देखा, दो तरीके से आ गया। देखो, अगर फ्लक्चुएटिंग है, ठीक है, तो हमारा ऐसे बनता है, इसे और आगे करते हैं, ठीक। फ्लक्चुएटिंग है तो हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बेटा कैसे बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा बेटा? ऐसे करके बनेगा। क्या क्या आएगा उसमें? टू बैलेंस BD, कौन सा? डेबिट बैलेंस, ठीक। टू कैश या बैंक, यहाँ पर क्या लिखा है बेटा? टू कैश या बैंक, कौन सा? ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। अगर हमने कैपिटल निकाल ली है तो वो यहाँ पर आएगी, ठीक, यहाँ से। और बाय, इधर की साइड का पढ़ते हैं, टू ड्राइंग्स, ये है बेटा प्रॉफिट वाली। अगर हमने ड्राइंग्स कर लिए हैं, जैसे अपने पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग्स करी है, ये वो वाला ड्राइंग्स है। ये ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, हमने कैपिटल निकाली है, वो वाला ड्राइंग्स है, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा होगा उसने कैपिटल निकाली है या उसने पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग की है, ठीक है। इन दोनों में अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब जो ये ड्राइंग करी थी हमने, ये जो निकाली है ड्राइंग्स, इसी पर अब हमें इंटरेस्ट देना है। क्या बात समझ में आई? ये जो ड्राइंग्स करी है इसी पर इंटरेस्ट देना हमें, ठीक है। अब देखो, टू P&L एप्रोप्रिएशन लॉस, अगर जो हमने अभी यहाँ पर प्रॉफिट P&L बनाया था ना, उसमें अगर लॉस आया तो वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। और टू बैलेंस CD, जो भी चीज़ आएगी उसका, ये CD वाला पॉइंट अभी पढ़ेंगे, ठीक। कैसे निकलेगा देखो, यहाँ पर आएगा बाय बैलेंस BD, कौन सा? क्रेडिट बैलेंस आ गया, बैलेंस BD क्रेडिट बैलेंस बाय कैश एंड बैंक। अब यहाँ पर क्या होता है? देखो, यहाँ पर हमने क्या करा था? कैपिटल निकाली थी, यहाँ एडिशनल कैपिटल हम लगा रहे हैं। हम पर पैसे कहीं से आए या किसी भी पार्टनर पर पैसा आ गया, उसने क्या कर दिया? अपनी कैपिटल बढ़ा दी, इंक्रीज कर दी, ठीक है। इसीलिए इसे फ्लक्चुएटिंग करते हैं, कभी निकाल लेते हैं, कभी क्या कर देते हैं, इसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं। लेकिन फिक्स्ड में ऐसा नहीं होता, सिर्फ फ्लक्चुएटिंग होता है। इसीलिए इसे ऐसे बनाते हैं और उसे दो तरीके से बनाते हैं, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट एंड ये वाला करंट अकाउंट, ठीक। देखो, फिर क्या हो गया हमारा? बाय कैश बाय बैलेंस BD हो गया। अब देखो, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब जो कैपिटल लगा रहे हैं हम, ठीक है, ये वाली लगाई है ना एडिशनल कैपिटल, इस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फिर बाय कमीशन, किसी भी तरह से कहीं से हमें कमीशन रिसीव्ड हो गया। पार्टनर्स सैलरी, हम पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं, हमें पार्टनर्स को सैलरी क्या हो रही है? रिसीव हो रही है। किसी भी पार्टनर को सैलरी क्या होगी? रिसीव होगी, कहीं से कमीशन मिल गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिखाई जाती हैं। बाय P&L एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट हुआ है तो हमारा वो प्रॉफिट यहाँ आ जाएगा X और Y। ये जो पार्टनर्स है ना, XY या ABC, राम श्याम, जो भी पार्टनर्स हैं बेटा, है ना, इनके क्या आ जाएंगे? इनके अकाउंट में आ जाएगी, ठीक है। अब देखो, इधर का टोटल कौन सा बेटा? ये कौन सी साइड है बेटा? क्रेडिट साइड। और ये कौन सी साइड है बेटा? डेबिट साइड। क्रेडिट साइड का टोटल पूरा करेंगे, डेबिट साइड का टोटल पूरा करेंगे। क्रेडिट का टोटल बड़ा हुआ तो यहाँ पर आ जाता है बाय टू बैलेंस CD, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा? टू बैलेंस CD। इस बैलेंस में से इस बैलेंस को क्या कर देंगे? डिफरेंस कर देंगे। इधर का जो टोटल आएगा, मान लो X का बैलेंस आया 2000 और इधर X का बैलेंस आया 1800, ठीक। इधर X का टोटल आया 2000, इधर X का टोटल आया 1800, तो 200 की कमी आ रही है ना, तो 200 हम यहाँ पर लिख देंगे। यही है टू बैलेंस CD। बस आगे बात समझ में? ऐसी वाई का होगा। अब चलते हैं, देखो व्हेन, देखो पॉइंट पढ़ो, व्हेन पार्टनर्स कैपिटल इज फिक्स्ड। क्या है बेटा? ये फिक्स्ड है, ठीक है। फिक्स्ड होंगे तो उसमें क्या है? दो अकाउंट्स बनेंगे, एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनेगा और एक पार्टनर्स का
करेंट अकाउंट बनेगा। कैपिटल अकाउंट जो बनेगा ना बेटा, इसमें क्या हो जाएगी, कैपिटल इनकी फिक्स्ड हो जाएगी, जैसे इसमें फिक्स्ड नहीं थी है ना, इसमें फिक्स्ड हो जाएगी। यहाँ पर क्या आएगा बेटा, देखो बाय बैलेंस बीडी, उनकी कैपिटल जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद में उन्होंने अगर कोई और कैपिटल उसमें लगाई है तो वो कैपिटल भी यहाँ पर आ जाएगी, और उन्होंने अगर कैपिटल निकाली है तो वो कैपिटल यहाँ पर आ जाएगी। और इधर के टोटल में से इधर का टोटल, मतलब ये कौन सा है बेटा, क्रेडिट साइड का टोटल है, और ये कौन सा है बेटा, डेबिट साइड का टोटल है। देख रहा है, ये क्रेडिट साइड का टोटल है, ये डेबिट साइड का टोटल है। ठीक है, तो क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और जितने की कमी आएगी वो यहाँ पर लिख देंगे इसके आगे। ठीक है, टू बैलेंस शीट के आगे। आगे इतनी बात समझ में। अब देखो पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स के करंट अकाउंट को कैसे बनाते हैं बेटा, पर्टिकुलर्स, ये रुपीज़ है, अमाउंट का साइन है, रुपीज़ का साइन है। ठीक है, एक्स बाई रुपीज़ एक्स, पर्टिकुलर्स रुपीज़ एक्स। ठीक है, सेम टू सेम एज इट इज़ ऐसे उतार दिया हमने। तो उसके बाद में क्या करेंगे बेटा, देखो टू बैलेंस बी डी, डेबिट बैलेंस आएगा। ठीक है, बाय बैलेंस बी डी, क्रेडिट बैलेंस आएगा। ठीक, इसके बाद में ड्राइंग्स, हमने अगर प्रॉफिट में से किसी भी पार्टनर ने पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग करी है तो वो चीज़ यहाँ पर आएगी, उसी पे उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर लॉस आया तो वो चीज़ यहाँ आएगी। और फिर उसके बाद में जो भी, उसके बाद में उस वाले पॉइंट को समझेंगे, पहले इधर समझते हैं। देखो ये आगे बैलेंस बी डी, डेबिट, ये क्रेडिट बैलेंस आ गया हमारा। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में कमीशन, अगर किसी पार्टनर को कमीशन रिसीव्ड हुआ है तो वो भी यहाँ आएगा, और किसी भी पार्टनर को अगर सैलरी मिली है तो वो भी यहाँ आएगी। और अगर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमें प्रॉफिट हुआ है ना, गेन हुआ है, तो वो क्या आएगा बेटा, यहीं पर आएगा। ठीक, इधर के डेबिट साइड के टोटल में से, सॉरी क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल हम क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे। ठीक है, जो माइनस करने के बाद में जो डिफरेंस आएगा वो बैलेंसिंग फिगर होगा, वही क्या हो जाएगी हमारी टू बैलेंस सी डी। इतनी बात समझ में आई। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, क्या उसका स्पेसिफिन है, मतलब क्या उसका फॉर्मेट है। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कैसे कैसे बनते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अगर फिक्स्ड हो तो कैसे बनता है, पार्टनर्स की कैपिटल अगर हमारी क्या हो, फ्लक्चुएटिंग हो तो हमारे कैसे बनते हैं। ठीक है, फिक्स्ड हो तो कितने अकाउंट्स बनते हैं, दो बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग हो तो एक ही बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसी के बेस पे बेटा क्या है, न्यूमेरिकल्स हैं। आगे के जो हम अब करने जाएंगे ना आगे, वो यही है, पार्टनर्स P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये दो बनाने पड़ेंगे। ठीक, इसीलिए मैंने आपको इनके क्या पहले फॉर्मेट समझाए हैं। ओके, अब इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, आगे न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर क्या होता है, हमने फर्स्ट वीडियो में थ्योरी समझी, सेकंड में थ्योरी के साथ क्या समझा हमने, फॉर्मेट बनाने समझे। ठीक है, और थर्ड वीडियो में हम क्या समझेंगे बेटा, इसके न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं। ठीक है, आएगा तो कैसे आएगा, और कि कौन कौन सी टर्म इसमें यूज़ होंगी। ठीक, मैं वो वाला वीडियो क्या है आपके सामने जल्दी से जल्दी लेकर आऊँगा, क्योंकि आपका 12th का बोर्ड है, और बोर्ड तक क्या करना, मुझे सिलेबस लगभग फिनिश ही कराना है आपका। ठीक है, तो आप आगे देखने के लिए क्या लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए। मैं आगे वीडियो में आपको मिलता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।